नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आपको सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद विशेषज्ञों के माध्यम से आपके द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब दे रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों के माध्यम से दी जाने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी लगातार देता आ रहा है। दोस्तों, आज आपके बीच उपस्थित है अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे जी। डॉक्टर उमा शरण पांडे जी आज आपको 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण एवं पोलियो की खुराक क्यों आवश्यक है, इससे संबंधित पूरी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा शरण पांडे, एडिशनल सीएमओ। टीका उत्सव मनाया जा रहा है, तो टीकाकरण में छूटे हुए बच्चे, टीकाकरण की कमी और टीकाकरण कमी से फैलने वाली बीमारियों और टीकाकरण लगा लेने से किन किन बीमारियों से निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। चिकित्सा परामर्श चैनल वालों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ही संदेशप्रद, जागरूकताप्रद जानकारी है। ये समाज के सभी वर्गों के लिए अति आवश्यक है। इसमें हर कोई, नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण कराएं और 12 तरह की बीमारियों से छुटकारा पाएं। ये एक ऐसा संदेश है जो सरकारी तंत्रों में तो फैला हुआ ही है, बहुत बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, उसी का एक पहलू है टीका उत्सव, जो 1 महीने के लिए उन जनपदों के लिए है जहां टीकाकरण की प्रगति कम देखी गई। इतनी टीमें लगने के बाद भी आप लोगों की जागरूकता की कमी के कारण अभिभावक बच्चे को लेकर के निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे प्रतिरोध तो बहुत कम देखा जा रहा है। सब लोग जानकार हो गए हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए भी समय पे टीके नहीं लगवा रहे हैं और उसे आच्छादित नहीं कर रहे हैं। ये सब टीका उत्सव के पहलू हैं और टीकाकरण के पहलू हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस 1 महीने का, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सत्र पुराने तरह ही लगेंगे, बुधवार शनिवार। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है और अधिक से अधिक टीके लगाए जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठता है, जो क्वेश्चन आता है चिकित्सा परामर्श पे, कि कितने तरह के टीके लगाए जाते हैं। 11 तरह के टीके लगाए जाते हैं जन्म से लेके 5 वर्ष तक। ये है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, इंजेक्टेबल पोलियो, निमोनिया, रोटा वायरस, एमआर के वैक्सीन, जेई, डीपीटी के वैक्सीन, पेंटावेलेंट जिसको कहते हैं,
और टीटी के वैक्सीन, हिव इन्फेक्शन की वैक्सीन। तो 11 तरह के टीके हैं। अब जो सवाल आते हैं कितने तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलते, कितने तरह की बीमारियों के टीके हैं, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें बीमारियाँ टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, निमोनिया, डायरिया, खसरा, रुबेला, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, और हिव इन्फेक्शन। तो इस तरह से 12 तरह की बीमारियों से छुटकारा पाना, 11 तरह के टीके लगाए जाना, 0 से 5 साल तक का समय, ये सर्वविदित है। पहले से राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। इसको आप लोग समझ लें और सही मायने में इसे पूरा करें। अब क्वेश्चन आता है कि 0 से 5 साल तक ही क्यों, उसके बाद? तो 0 से 5 साल तक में प्रतिरोधक क्षमता की बच्चों में शुरुआत होने लगती है और बहुत कम होती है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। माँ के गर्भ से कुछ दिनों तक, जन्म के बाद तक, माँ का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बच्चों में आ जाती है, उससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो इसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और इसकी स्व प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए इन्हें एंटीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसे टीकाकरण कहते हैं। तो टीकाकरण दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भी उन सभी भयंकर बीमारियों से और 12 तरह की बीमारियों से बचाव करना है, जिन बीमारियों के कारण हमारे बच्चों का पोषण, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रभावित होते हैं। जिसका उदाहरण अभी हाल में कोविड-19 में जैसे भारी बीमारियों से टीकाकरण करने के बाद हमारे देश ने देखा है, हमारे देश में हुआ है। भारी टीकाकरण, भारी सुरक्षा। इसलिए अपने बच्चों को 0 से 5 साल तक के उसको सुरक्षा चक्र को टूटने ना दें। बीच में अगर टूट गए तो चिकित्सक की सलाह से उसे पुनः पूरा कर दें। इसी तरह पोलियो को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, लेकिन बाकी कुछ ही आसपास के देशों में, पड़ोसी देशों में पोलियो के मरीज मिल जाते हैं, उसके सर्वे करने पे मिल जाते हैं। इसलिए अभी भारत ने भी इसका सर्वे नहीं छोड़ा है और इसका टीकाकरण नहीं छोड़ा है। यहाँ भी आजकल में शुरू हो गए, किसी किसी जनपद में पोलियो अभियान चल रहे हैं, कहीं नहीं है। ये रैंडमली चलते हैं, स्पोरेडिक। तो ये इसमें आप लोग भी पूरे दिल से सभी अभिभावकों को अपील कर रहे हैं, उसमें भागीदार बने। बूथ पर तो लाए ही अपने बच्चे को एक दिन, बाकी भ्रमण करने वाली आशाओं एएनएम्स के द्वारा अपने 0 से 5 साल तक बच्चे को पोलियो का 2 बूंद जरूर पिलाएं। इसलिए कि जो रूटीन राष्ट्रीय कार्यक्रम में पिलाने वाले पोलियो और इंजेक्शन देने वाले पोलियो, ये अलग तरह का है, एक अलग तरह का वैक्सीन है। इससे एक साथ रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता संपादित होती है, इसलिए इसको भी पिलाना जरूरी है। अब सरकारी केंद्रों पे और 1000 के पॉपुलेशन पे लगने वाले सत्रों पर इन सारे टीकाकरण, सारे बीमारियों के टीका की उपलब्धता निःशुल्क उपलब्ध है। जिन टीकों को लगने के लिए भारी कीमत का सहारा लेना पड़ता है प्राइवेट जगहों पे, प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मान्यता प्राप्त में भी टीके लगवाएं, लेकिन उन्हें भारी शुल्क देना पड़ता है। हमारे सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क आशाओं आईएनएम के द्वारा दी हुई लिस्ट के अनुसार उसे सारे टीके लगते हैं और उसे एक पोर्टल पे चढ़ाते हैं।
उस पोर्टल का नाम है यूबिन। यूबिन पोर्टल पे जरूर चढ़वाएं, इसलिए कि अगर यूबिन पोर्टल पे चढ़ जाता है तो आपका दूसरे टीके के लिए खुद से खुद उस पर ड्यू आ जाता है, समय आ जाता है कि आपको इस तारीख को फिर दूसरे टीके लगाने हैं, फिर आ जाता है तीसरे टीके लगाने हैं। अगर आप देश के किसी कोने में भी हैं तो आपको उस लॉगिन आईडी से पता चल जाएगा कि हमें टीके लगवाने हैं। नहीं, वो आपके पोर्टल पे चढ़ते रहेगा और लगते रहेगा, तो यूबीआर आपका दूसरा टीका बताते भी रहेगा। तो ये आप जाने पहचाने अभिभावकगण और अपने बच्चों के खतरे के लक्षण से दूर करने के लिए, बीमारियों के खतरे के लक्षण दूर करने के लिए टीकाकरण कराएं, संपूर्ण टीकाकरण कराएं और कंप्लीट टीकाकरण कराएं।